गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज अपन जो है कोरिलेशन टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। कोरिलेशन वर्ड से ही अपने को समझ में आ रहा है कि जब दो वैल्यूज का रिलेशन बताया जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर अपन इनकम और डिमांड का रिलेशन देखें कि अगर इनकम बढ़ेगी तो डिमांड भी बढ़ेगी और इनकम कम होगी तो डिमांड भी कम होगी, यानी इनकम और डिमांड आपस में को रिलेटेड है। एक में चेंज होने पर दूसरे में भी चेंज होता है, इट मीन्स वह को रिलेटेड होती है। फिर फॉर एग्जाम्पल अपन लेते हैं प्राइस और डिमांड। अगर प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड कम होगी और प्राइस कम होगी तो डिमांड बढ़ेगी। दोनों में कैसा रिलेशन होता है? नेगेटिव रिलेशन होता है कि एक में चेंज करने पर दूसरे में भी चेंज होगा। यानी दो वैल्यू में इस प्रकार का रिलेशन हो कि अगर एक में चेंज किया जाए तो दूसरे में भी चेंज होता है। फॉर एग्जाम्पल इनकम एंड डिमांड। अगर इनकम इंक्रीज होगी तो डिमांड भी इंक्रीज होगी, इनकम डिक्रीज होगी तो डिमांड भी डिक्रीज होगी, इट मीन्स पॉजिटिव कोरिलेशन। नेगेटिव रिलेशन का मतलब हुआ कि प्राइस और डिमांड दोनों में नेगेटिव कोरिलेशन है। प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड कम होगी और प्राइस कम होगी तो डिमांड बढ़ेगी। जब दो वैल्यू में नेगेटिव रिलेशन होता है इसका मतलब वो नेगेटिव कोरिलेटेड होती है। तो यानी कोरिलेशन का आंसर किससे आएगा? हमेशा -1 से +1 के मिड में आएगा, ना तो जो है -1 से कम होगा और ना ही यानी 1 से ज्यादा कभी भी आर का आंसर नहीं आना चाहिए। अगर 1 से ज्यादा आंसर आ जाता -1 से +1 के मिड में आना चाहिए। अगर मोर देन 1 आया है मतलब अपन क्वेश्चन रॉन्ग कर रहे हैं। कुल मिला के आंसर आर का एक से ज्यादा नहीं आएगा। और आर को यानी कोरिलेशन को किससे इंडिकेट किया जाएगा? स्मॉल आर से इंडिकेट किया जाएगा। ठीक है। अब रिलेशन बिटवीन टू वैल्यूज नोन एज कोरिलेशन। अगर दो वैल्यूज के बीच में रिलेशन बताया जाता है इट मीन्स वह कोरिलेशन होता है। फर्स्ट है पॉजिटिव। अगर दो वैल्यूज में पॉजिटिव रिलेशन है, फॉर एग्जाम्पल इनकम और डिमांड, इनकम बढ़ेगी तो डिमांड भी बढ़ेगी, इनकम कम होगी तो डिमांड भी कम हो जाएगी। कैसा रिलेशन हुआ? पॉजिटिव, इट मीन्स पॉजिटिव कोरिलेशन। नेगेटिव कोरिलेशन का मतलब हुआ कि टू वैल्यूज में अगर नेगेटिव रिलेशन है, नेगेटिव रिलेशन अगर प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी और प्राइस कम होगी तो डिमांड बढ़ जाएगी। अगर दोनों में नेगेटिव रिलेशन है इट मीन्स वह नेगेटिव कोरिलेशन होगा। अब आती है कि कौन कौन से मेथड है जिससे कि आर फाइंड किया जाता है, कोरिलेशन फाइंड किया जाता है। फर्स्ट अपन बात करेंगे, फर्स्ट है कार्ल पियर्सन, सेकेंड होती है स्पीयरमैन रिंग कोरिलेशन और थर्ड होती है कॉन्करेंट डेविएशन मेथड। अगर कुछ नहीं लिखा है मतलब 100% किसका यूज होगा? कार्ल पियर्सन। स्पेशली ऐसा लिखा हो कोरिलेशन फाइंड करो या कार्ल पियर्सन मेथड से कोरिलेशन फाइंड करना है, तो जब सिंपल लिखा है कोरिलेशन फाइंड करो तब भी कार्ल पियर्सन यूज होगा और स्पेशली कार्ल पियर्सन लिखा है तो कार्ल पियर्सन ही यूज होगा। सेकंड लिखा है अगर स्पीयरमैन रिंग कोरिलेशन कहीं लिखा है तो ही उसका यूज करना है। और थर्ड होगी कॉन्करेंट डेविएशन मेथड। फर्स्ट अपन फाइंड कर रहे हैं कार्ल पियर्सन मेथड। कार्ल पियर्सन मेथड केवल कोरिलेशन फाइंड करने के लिए कह रखा है तब भी कार्ल पियर्सन ही यूज आएगा और स्पेशली अगर लिखा हो कार्ल पियर्सन तब भी कार्ल पियर्सन का ही यूज करना है। तो इसमें इसको अगर अपन देखते हैं कि अगर दो सीरीज गिवन है, 2 सीरीज गिवन है, तो ऐसी कंडीशन में इसको फाइंड करने के लिए दो तरह की मेथड होगी। एक डायरेक्ट मेथड होगी और एक शॉर्टकट मेथड होगी। चाहे आप डायरेक्ट मेथड से करें या शॉर्टकट मेथड से, दोनों से आंसर बिल्कुल सेम आएगा। फर्स्ट अपन यूज करेंगे अपन डायरेक्ट मेथड और डायरेक्ट मेथड हमेशा हमेशा किसके द्वारा की जाएगी? एक्स बार के द्वारा। फर्स्ट एक एक्स सीरीज है तो अपन ने सिग्मा एक्स कर दिया, देन सिग्मा एक्स कर दिया तो एक्स बार फाइंड करेंगे सिग्मा एक्स डिवाइड बाय एन। ठीक है। देन एक्स बार फाइंड करने के बाद एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस एक्स बार किया जाएगा और इसी का क्या कर दिया जाएगा? होल स्क्वायर। देन वाई सीरीज है, सिग्मा वाई किया और वाई बार इक्वल्स टू सिग्मा वाई डिवाइड बाय एन कर देंगे, वाई बार फाइंड हो जाएगा। देन y इक्वल्स टू वाई माइनस वाई बार किया जाएगा, देन y का होल स्क्वायर किया जाएगा और x और y को इंटू किया जाएगा, देन सिग्मा एक्स वाई किया जाएगा, सिग्मा वाई स्क्वायर किया जाएगा और सिग्मा एक्स स्क्वायर किया जाएगा। तो r का फॉर्मूला हो जाएगा सिग्मा एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स स्क्वायर इंटू सिग्मा वाई स्क्वायर।
यस स्टूडेंट, अगर अपने को दो सीरीज गिवन है और डायरेक्ट मेथड से अगर कार्ल पियर्सन का जो है अपने को रेंज कोरिलेशन फाइंड करना हो, कार्ल पियर्सन रेंज कोरिलेशन तो अगर स्पेशली लिखा हो तो रेंज कोरिलेशन होगा जो कि स्पीयरमैन का है, और अगर जो है कार्ल पियर्सन स्पेशली लिखा हो या फिर अपने को क्लियर लिखा हो कि आर फाइंड करो, तो इसका मतलब इसी मेथड से का यूज किया जाएगा। और फर्स्ट अपन कर रहे हैं डायरेक्ट मेथड जो कि x बार द्वारा होगी। दो सीरीज गिवन है आपके पास, एक x है और एक क्या है, y है। x है आपके पास, एक x है और एक y है। x को प्लस करेंगे 5 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 3, कितना आएगा 5 प्लस 4 9 प्लस 6 15 और 10 25। देन x बार फाइंड करेंगे, x बार इक्वल टू सिग्मा x डिवाइड बाय n 25 डिवाइड बाय 5, तो x बार कितना आ गया है 5। हर एक x में से x बार को माइनस किया जाएगा और x बार आपका 5 है। 5 माइनस 5 कितना हो गया 0, 4 माइनस 5 6 माइनस 5 7 माइनस 5 और 3 माइनस 5। एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है कि जो ये आपने डेविएशन निकाले हैं, अगर इस डेविएशन का एडिशन करें, x में से x बार किया माइनस और उसका प्लस किया तो 0 आ गया है, मतलब यहां तक आपकी कैलकुलेशन बिल्कुल सही है। देन इसी का होल स्क्वायर, 0 को 0 से, 1 को 1 से, फिर 1 को 1 से, 2 को 2 से, फिर 2 को 2 से, तो सिग्मा एक्स स्क्वायर कितना आ गया है 10। 1 प्लस 1 प्लस 4 प्लस 4। y बार निकालना है तो पहले इसको y को प्लस करना होगा। 5 प्लस 8 13 प्लस 2 15 प्लस 10 कितना हो गया 25 प्लस 5 30। तो y बार का फॉर्मूला होता है सिग्मा y डिवाइड बाय n, 30 डिवाइड बाय 5 6, यानी y बार कितना आ गया है 6। हर एक y में से y बार को माइनस करना है, y बार इक्वल्स टू क्या है 6। 5 माइनस 6 माइनस 1, 8 माइनस 6 प्लस 2, 2 माइनस 6 माइनस 4, 10 माइनस 6 प्लस 4, 5 माइनस 6 माइनस 1। यस स्टूडेंट, अगर इसका भी प्लस करें तो ये क्या आ गया 0। 4 प्लस 2 6 और 5 4 1 5 और एक 6, ठीक है, तो ये भी 0 आ गया, मतलब यहां तक सही है। इसी का होल स्क्वायर, 1 को 1 से, 2 को 2 से, 4 को 4 से, 4 को 4 से और 1 को 1 से। यहां देखिए इनका प्लस करेंगे 32 और 4 36 37 38, यानी अगर अपन y का भी स्क्वायर किया है और इसका सिग्मा किया है 38 आया है। अब x और y दोनों को इंटू करेंगे, ये x है और ये y है। 0 इंटू माइनस 1 0, माइनस 1 इंटू प्लस 2 माइनस 2, प्लस 1 को माइनस 4 से करेंगे माइनस 4, प्लस 2 को 4 से करेंगे प्लस का 8, माइनस 2 को माइनस 1 से करेंगे प्लस का 2। वापस देख लेते हैं एक बार, यानी 0 को माइनस 1 से किया 0, माइनस 1 इंटू 2 किया माइनस 2, प्लस 1 इंटू माइनस 4 किया माइनस 4, 2 इंटू 4 किया 8 और माइनस इंटू माइनस 1 किया प्लस 2। अब इसका प्लस कर लेते हैं, 8 और 2 तो कितना हो गया 10 और 4 और 2 कितना हो गया 6, तो 10 में से 6 गया प्लस का 4। यहां देखिए अगर यहां प्लस का तो आ गया 10 और माइनस का आ गया 6, 10 में से 6 गया 4, तो सिग्मा एक्स वाई आया 4, वाई स्क्वायर आया 38 और एक्स स्क्वायर आया 10। देन आर का फॉर्मूला आर इक्वल्स टू सिग्मा एक्स वाई अपॉन रूट सिग्मा एक्स स्क्वायर इंटू सिग्मा वाई स्क्वायर, ठीक है। तो सिग्मा एक्स वाई कितना है 4 है, एक्स स्क्वायर कितना है 10 है, वाई स्क्वायर कितना है 38 है, ठीक है। तो अपन वापस करते हैं, इसमें सिग्मा एक्स वाई आया 4 डिवाइड बाय सिग्मा एक्स स्क्वायर 10 इंटू 38, तो 4 अपॉन 380 का रूट करेंगे और 380 38 इंटू 10 और 380 का अगर रूट करते हैं 19.49, 4 डिवाइड बाय 19.49, 4 डिवाइड बाय 19.49,
यह आया 0.205 और ये किसका हो गया, आर का आंसर। सबसे पहले एक ही चीज ध्यान रखनी है कि अपने को x बार डायरेक्ट मेथड से कर रहे हैं, कुछ नहीं लिखा है, मतलब किसका यूज किया जाएगा, कार्ल पियर्सन। दोनों मेथड से आंसर सेम आएगा, चाहे डायरेक्ट से करें या शॉर्टकट से। डायरेक्ट है तो x बार द्वारा होगी, और दो सीरीज है, x का सिग्मा x करेंगे और x बार इक्वल टू सिग्मा x डिवाइड बाय n, y बार इक्वल टू सिग्मा y डिवाइड बाय n, देन x इक्वल्स टू x माइनस x बार, देन इसी का x का स्क्वायर, और ये आ गया अपना 10, y दे रखा है, y बार अपन ने निकाला 13, 20, 15, 25 और 30, और y बार इक्वल टू 30 डिवाइड बाय 5, 6 हो गया। और हर एक y में से y बार को माइनस किया, 5 माइनस 6, 8 माइनस 6, 2 माइनस 6, 10 माइनस 6 और 5 माइनस 6, देन ये तो एडिशन 0 आएगा ही आएगा। इसी का होल स्क्वायर, 2 को 2 से, 4 को 4 से, 4 को 4 से और 1 को 1 से, ये हो गया 32, 36, 7 और 8। और देन यहाँ देखिए ये अपन ने x है और ये y है, तो x और y दोनों को इंटू करके x इंटू वाई करके यहाँ लिखा, प्लस का 10 है, माइनस का 6 है, तो प्लस 4 आया। और r इक्वल्स टू सिग्मा एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स स्क्वायर इंटू सिग्मा वाई स्क्वायर। सिग्मा एक्स वाई 4 है, एक्स स्क्वायर 10 है और ये 38 है, तो 10 इंटू 38, 380 का रूट आया 19.49, 4 डिवाइड बाय 19.49 किया 0.205, आर का आंसर 0.205 आया, मतलब एक तक आंसर आ गया है, मतलब आर का आंसर बिल्कुल सही है। थैंक यू एवरीबॉडी।